नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारतीय संविधान सभा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमें, हम आखिर क्यों इसे बनाने लग गए। तो बात ये तब की है जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटेन द्वारा। तो उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो ये आज़ादी किसी एक की थी नहीं, ये पूरे भारत की आज़ादी थी। तो आज़ादी के मिलने के बाद लोगों के मन में ये भय था कि कहीं दोबारा से फिर से वही गुलामी वाली बातें न चलने लगे, फिर से वही तानाशाही ना हो जाए। इसके लिए जनता को एक अधिकार मिलना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए जिसके तहत पूरा समाज कार्य करे। तो उसी कानून को बनाने के लिए, वो कानून का तात्पर्य यहाँ से हमारा है संविधान। तो इसी संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो उसी संविधान सभा के गठन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि कैसे क्या किया गया। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी शुरुआत होती है जुलाई 1946 से। जुलाई 1946 में इस संविधान सभा का गठन किया गया। और किसकी संस्तुति पर? तो कैबिनेट मिशन था उस समय, उसकी संस्तुति पर जो है इस संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और ए.बी. अलेक्जेंडर। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। और दूसरी बात, इसका गठन किया कैसे गया? आखिर जो इसमें सदस्य बनाए गए उसमें एक सदस्य को 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि, इस जो है तर्ज पर बनाया गया। यानी कि जितनी 10 लाख आबादी होगी प्रति सदस्य ऐसी संख्या रखी गई। और इसका चुनाव का जो तरीका था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का सिस्टम इसमें अपनाया गया। इसके बाद इसमें आप देख लीजिए सदस्यों की संख्या कैसे थी। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, मतलब 389 सदस्य थे। अब इनका बंटवारा कैसे हुआ? जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, यानी कि जो प्रतिनिधि बनने थे ब्रिटिश प्रांतों के, वो 292 थे और चीफ कमिश्नर के 4 थे। तो ये 292 और 4 देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि इन दोनों को मिला के किसी बुक में आपको मिलेगा टोटल 296। तो 292 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 296 होगा, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292 थे, 292, एंड चीफ कमिश्नर, यहाँ कमिश्नर कर लीजिएगा, 4 थे। और देसी रियासतें कितनी थी? 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों के होने वाले थे। तो इनका चुनाव नहीं होने वाला था। ये देसी रियासत का कोई भी एक प्रतिनिधि किसी को भी वो अपनी तरफ से बना सकते थे, लेकिन चुनाव जो होना था वो इन्हीं का होना था, जो 296 सीटें थी, कमिश्नर वाली भी और ये ब्रिटिश प्रांत वाली। तो इसमें जो 296 में टोटल चुनाव हुआ, कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73, अन्य दल इसमें 15 सीटें प्राप्त किए। तो इसमें कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ये जैसे सदस्य तो बन गए सब लोग। अब सदस्य बनने के बाद इसकी बैठक की गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। और ये बैठक की कहाँ गई? नई दिल्ली में, जो कि काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब उस समय तो जैसे जब बैठक हुई 9 दिसंबर को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्हीं को अस्थायी सदस्य चुना गया। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य चुना गया इनको। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तथा पाकिस्तान के लिए अपना एक अलग ही संविधान सभा की मांग रख दी। हालांकि सेशन चला इनके बहिष्कार के बावजूद भी। इसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी जो संविधान सभा में थे। यहाँ पे एक बात आप देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बात है। महिला सदस्यों की संख्या थी कितनी? 15, लेकिन उपस्थित कितनी हुई? 9 सदस्य ही उपस्थित हुई सभा में। तो यहाँ पे इनको अधिकार मिला, लेकिन महिलाओं ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया पूर्णतः। उसमें से केवल 9 सदस्य ही सभा में उपस्थित हुई। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
निर्वाचित किया गया, यानी चुनाव हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को। और इसकी स्वीकृति कब हुई, इसकी स्वीकृति हुई 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति हुई। दिसंबर में पेश किया गया 13 तारीख को, और जनवरी में 1947 हो जाएगा क्योंकि 46 के बाद, तो 22 जनवरी 1947 को इसका स्वीकार कर लिया गया। और संविधान सभा द्वारा कुछ समितियां बनाई गई। तो समितियां क्या थीं, ये एरो देखिए, मतलब आगे है, समितियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष हुए, उनके बारे में जानिए। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास यह भी थी। तो संघ वाला शब्द जहाँ भी लगेगा वो पंडित नेहरू के पास आपको जाती हुई मिलेगी। इसके बाद आता है संचालन समिति। संचालन समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास दिया गया। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास रही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये दो समितियां रहीं, संचालन समितियां और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्या हुआ, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर KM मुंशी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये महत्वपूर्ण समिति हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और इसी मौलिक अधिकार में 2 उप समितियाँ थीं। एक थी हमारी मूल अधिकार उप समिति, जिनका अध्यक्ष बनाया गया JB कृपलानी जी को, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने। इसके बाद हमारा आता है जो संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ था। वो सबसे फर्स्ट टाइम जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में चला गया बंगाल, और फिर से इनका अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ बंटवारा होने के बाद। तो ये निर्वाचन दोबारा से कहाँ हुआ, बम्बई प्रांत से हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद हमारा आता है कि संविधान सभा का जो वाचन है वो कब से कब तक चला। तो ये आप देखिएगा, जो प्रथम वाचन है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला 1948, यानी कि सबसे कम टाइम तक पहला वाचन ही चला, 4 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन जो था हमारा लंबा था, 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसके बाद आते हैं तृतीय वाचन पे, यह हमारा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। फिर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये समय डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। तो कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा की जो प्रतीक था, जो चिन्ह था, वो क्या था, हाथी था। मुहर जो संविधान सभा की थी वो हाथी थी। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, हाथ से लिखा गया। पूरी संविधान की किताब हाथ से लिखी गई है। और लिखा किसने, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका भी नाम पूछ लिया ही जाता है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। उस समय संविधान में पारित करते समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें
तो भाग 22 ही हैं पहले की तरह और अनुच्छेद भी 395 ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं, जिससे कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को की गई और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज ये कब स्वीकार किया गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा। ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय गान ये 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। तो ये जनगण मन राष्ट्रीय गान और ये राष्ट्रीय गीत ये दोनों 24 जनवरी को। 24 को क्यों लिया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होना था, तो 26 को ये दो चीज़ें ली गई। और ये 22 जुलाई को क्यों लिया गया? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो 22 को ही अपना ये ले लिया गया तिरंगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड होता है और आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप उन्हें कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।